জামশেদপুরের সীতারামডেরা থানা এলাকার গত 15 তারিখে জুয়া বিবাদে হওয়া ফায়ারিংয়ে 4 জনকে গ্রেপ্তার ও একটি পিস্তল ও খালি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ফায়ারিংয়ে আহত যুবক বিপদমুক্ত। জামশেদপুরে আবারও পুলিশি তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। এই মামলাটি গত 15 তারিখে সীতারামডেরা থানা এলাকার অতুল রেণু অ্যাপার্টমেন্ট দেবনগরে জুয়া খেলার মামলায় বিতর্কিত হয়েছিল, যাতে লক্ষ্মীকান্ত মাঝির বয়ানে পুলিশ সুরু ভূঁইয়া, আজাদ ভূঁইয়া, সঞ্জয় গুপ্তা, কৈলাস পান্ডেকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে আহতকে প্রথমে এমজিএম, তারপরে ব্রহ্মানন্দ হাসপাতালে, এরপর পরিস্থিতি আরো গুরুতর হলে তাকে রাঁচির রিমসে ভর্তি করা হয়েছিল। 14 और 15 की मिडनाइट 15 तारीख को रात को 12:30 बजे एक गोली चलने की घटना देवनगर के अंदर घटित हुई। पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर हमारे डीएसपी साहब, हमारे एसएसओ साहब और मैं, हम लोग घटनास्थल पे गए। घटनास्थल पे जाने के बाद हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ पे दिवाली के दिन कुछ जुआ टाइप हो रहा था, जिसमें सुरू भैया और संजय गुप्ता ये आए हुए थे और इनकी वहाँ पे उस बस्ती के लोकल लोगों से लड़ाई हुई किसी पैसे के लेन देन को लेकर। उस लड़ाई के बाद सुरू भैया का लड़का है आजाद भैया, उसको किसी मैसेंजर के थ्रू मैसेज मिला कि उसके पिताजी को वहाँ के लोग मार रहे हैं। तो वो अपने एक साथी कैलाश पांडे के साथ एक स्कूटी पे आया, एक पिस्टल लाया और उसने वहां पे फायर किया। वो फायर लगा बिल्टू सूत्रधर को। उसके बाद बिल्टू सूत्रधर एमजीएम गए, एमजीएम से रेफर टीएमएस हुआ, टीएमएस से फिर उसको रेफर किया तो वो ब्रह्मानंद, उसके बाद वो रिम्स में भेजा गया जहां उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। हमारी टीम उसके बाद लगातार वहीं से जांच में जुट गई और उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके बिना पलक झपकाए इन घटना में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुरू भैया और संजय गुप्ता इनिशियली इन्वॉल्व थे, जिनके साथ में झगड़ा हुआ। उसका बेटा आजाद भैया और कैलाश पांडे, ये लोग स्कूटी से आए थे। आजाद भैया ने फायर किया और ये उसके बाद छिपने के लिए अलग अलग स्थान पे भाग गए। संजय गुप्ता को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके बाद सुरू भैया गिरफ्तार हुआ टेलको से जाके, और उसके बाद आजाद भैया और उसका जो दोस्त है कैलाश पांडे, ये गिरफ्तार किए हैं। घटना में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी की गई है। घटनास्थल से खोखा मिला और पूरा केस अभी उद्भेदित है और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। आजाद भैया और उसका पिता सुरू भैया ये एक मारपीट के केस में जेल जा चुके हैं 2018 में। संजय गुप्ता एक मर्डर केस में जेल गया हुआ है और ये भी बाहर आया हुआ है जेल से। कैलाश पांडे की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसका ये फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड ऑफेंस है। কিতাডির বাসিন্দা গণেশ প্রজাপতির বাড়ি থেকে 12 নভেম্বর চুরি করা যাত্রীবাহী অটো পোটকা তিরুলডিতে দাবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। গাড়ির মালিক গণেশ প্রজাপতি জানান, 12 নভেম্বর ধনতেরাসের দিন তাদের বাড়ি থেকে অজ্ঞাত চোরেরা যাত্রীবাহী অটো চুরি করে। এই বিষয়ে পরশুডি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এদিকে তারা যখন বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলার জন্য রাজনগর যাচ্ছিলেন, তখন তাদের অটোকে রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তৎক্ষণাৎ পরশুডি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ টেম্পোটি থানায় নিয়ে আসে। এদিকে টেম্পোর ব্যাটারি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং টেম্পো চুরির ঘটনা सीसीटीवी कैमराয় ধরাও পড়েছে। क्या हुआ था? मामला ये था 12 तारीख का रात को सुबह में हम लोग कुमार है, तो सुबह में हम लोग पापा को बोले कि 3 बजे हमको जगा दीजिएगा और टेम्पो में माल लोड करके लेकर जाएंगे, स्टेशन में छोड़ देंगे। हम लोग का देखिए साल में एक बार काम होता है, दिवाली का मट्टी का दिया बनाना, मूर्ति बनाना, यही सब। तो इसमें क्या किया हम लोग कि पापा बोला कि ठीक है 5 बजे मेरे को जगाएं। देख रहे गाड़ी है नहीं, पापा सोचे कि चल गए गाड़ी चलाने के लिए। तो हम बोले कि जब घर में आके देख रहे तो सोए हुए हैं। पापा बोले कि गाड़ी कहाँ है? बोले गाड़ी तो वहीं लगा हुआ जहाँ स्टैंड में लगाते हैं। तो जाकर देख रहे तो गाड़ी है नहीं। फिर उसके बाद हम बोले कि गाड़ी नहीं है, तो फिर पता चल रहा चोरी हो गई। तो फुटेज हम लोग देखे, एक जगह का फुटेज देखने की कोशिश किए तो उसमें दिखा नहीं कि अच्छा से बोला कि नहीं इसमें नहीं आया। फिर उसके बाद घर का आगे सतीश का घर है, सुशील सिंह का घर है, तो उसमें हम लोग
चेक किए तो देख रहे कि गाड़ी लेके पार हो रहा है। फिर उसमें हम लोग थाना में एफ दर्ज कराएँ। थाना में एफ दर्ज कराने के बाद छान पड़ताल किए। हम लोग 3 दिन हम लोग दिवाली में फंसने के कारण हम लोग कुछ नहीं किए। तो मेरे दोस्त है एक अंजन तांबेकर, वो क्रिकेट खेलता है और हम भी खेलते हैं क्रिकेट। तो दोस्त बोला कि चलो राजनगर में मैच है। हम लोग बोले ठीक है चलो चलते हैं, खाना खा रखे हैं। तो खाना वाना खा के हम लोग निकल गए बाइक लेकर। तो इधर ही अंदर अंदर गाड़ी डीजल होते हुए हम लोग निकले, गाड़ी डीजल का पीछे होते हुए निकले राजनगर के लिए। तो देख रहे तिरुल्डी से पीछे में कोई जगह है क्या, बेड़ा डिपा ऐसे कुछ करके नाम है। देख रहे रोड किनारे मैदान में गाड़ी पड़ा हुआ है। तो हम लोग गाड़ी को हाथ नहीं लगाए, दूर में खड़ा हुआ है। सबको बुलाएं, शशि भैया को, शशि यादव भैया है हमारे, और सोनू रजक जो हमारे घर के बगल में रहते बड़े भाई है, वो उनको फ़ोन करके हम लोग बोले, घर में इतला किए। तो सबको बुलाने के बाद गाड़ी को फिर थाना के द्वारा हम लोग यहाँ पर ही हम लेके आए। कौन सा गाड़ी था? गाड़ी हमारा है अतुल का J05 BP 0434। क्या? जो आदमी जो गाड़ी जो लेके गया इसकी आपने पहचान पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन फुटेज से अनुसार हम लोग को कंफर्म है कि वही है। कौन तो है? हम लोग का कौन? आगे में एक तो लड़का है, ग्वालियर पट्टी तरफ में रहते हैं। क्या नाम हुआ उसका? नाम नहीं जानते उसका। अच्छा, टेम्पू कौन? उतना हम इस सब चीज़ में रहते नहीं। জামশেদপুরে এগ্রিকো ক্লাব হাউসে রাহি ট্রাস্টের 3 বছর পূর্ণ হওয়ার পরে বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি 3 বছরের সামাজিক ক্ষেত্রে যে কাজ করা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকেদের মধ্যে তা জানানো হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্কাউট অ্যান্ড গাইডের রাজ্য সহ সভাপতি সহ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সদস্য মনোজ সিং রাহি ট্রাস্টের কাজের প্রশংসা করেন। পোটকা অঞ্চলে ভাই বোনেদের অটল ভালোবাসার বন্ধন ভাইফোঁটা আজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে পালন করা হয়। বোনেরা উপোস থেকে ভাইদের অভিশাপ দেন এবং এরপরে তাদের অনেক আশীর্বাদ দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করেন। জানানো হচ্ছে যে ভাইফোঁটার দিন বোনেরা কঠোর ব্রত পালন করে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর যোগ কাটাতে তারা তাদের ভাইয়ের শত্রুদের পাথর দিয়ে আঘাত করে এবং জিভায় কাঁটা বিদ্ধ করে এবং ভাইকে অভিশাপ দেয়। বিশ্বাস করা হয় যে ভাইকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য তাদের ভাইরা দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং প্রতিটি শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পায়। ভাইফোঁটার পরে ভাইকে মিষ্টি খাওয়ানোর পর বোনেরা ব্রত ভাঙেন এবং ভাইদের অনেক भाई को गाली देते हैं, हाँ हम लोग श्रापते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं भाई को, फिर ईटा कुछते हैं हम लोग सब आशीर्वाद के लिए। भाई को लंबी उम्र मांगते हैं हम लोग, उपवास रहते हैं और उपवास के बाद फिर उन्होंने भाई को दुश्मन को कूटते हैं हम लोग। हाँ भाई को फिर उसके बाद मीठा खिलाते हैं। हम लोग व्रत रखे हैं, इसमें पूजा होता है भाई के लंबी उम्र के लिए। 9 दिन मांगते हैं, उम्र मांगते हैं। हाँ उम्र मांगते हैं कि हर दिन मतलब ऐसे तो भाई को कोई गाली उली नहीं देता है, मगर आज के दिन। জামশেদপুরে কংগ্রেস সংখ্যালঘু মোর্চা দ্বারা মানগঞ্জ জওহরনগর 14 নম্বরে পর্যাপ্ত পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের জন্য পৌর কর্পোরেশনে পৌঁছে এবং বিশেষ কর্মকর্তার সাথে দেখা করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য দাবি জানানো হয় এবং বিশেষ কর্মকর্তার কাছে এই বিষয়ে একটি দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। এই সময় তিনি বলেন যে মানগঞ্জ 14 নম্বরে যখন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছিল তখন সেখানে উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ারকে এই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল। তার মতে পাইপলাইন বিছানোর জন্য গর্তটি গভীর করা হয়নি এবং পাইপলাইনটি উপরে স্থাপন করা হয়েছিল, যার কারণে জল সরাসরি নিচের অঞ্চলে চলে যায় এবং উপরের দিকে প্রায় 150 ঘর জল থেকে বঞ্চিত হয়। সমস্যাটি ক্রমাগত বাড়ছে এবং লোকেরা নিয়মিত পানীয় জল পাচ্ছেন না। डाउन जा रहा पानी, वहाँ वाल लगाया जाए जिससे कि ऊपर वाले बस्तीवासी लोग हैं उनको पानी मिल सके। ये है क्रॉस रोड नंबर 14 जवाहरनगर मानगो पहाड़ी पर। कब से प्रॉब्लम हो रहा पानी का? ये प्रॉब्लम तो ये हमेशा रहा, लेकिन अभी 1-2 महीने तक काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है। कितने घर होंगे? कम से कम है करीब लगभग होगा 150 घर है। 150 घर। पानी कितना मिल पा रहा है? पानी तो ऐसा होता है कि 15 मिनट पानी दिया जाएगा, उसमें पानी आएगा फिर 3 मिनट बाद रुक जाएगा, फिर थोड़ा गिरा फिर रुक जाता है पानी। तो पानी आ नहीं रहा पा रहा है। कितने दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है? ये करीब 2 महीने तक ज़्यादा हुआ है। इससे पहले भी होता था लेकिन काम चलो हो जाता था, लेकिन 1.5 महीने 2 महीने काफ़ी प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर बचला से, और पानी नहीं आ पा रहा है वहाँ पर, और पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। जल्द से जल्द ठीक है। जी।
ये बताना चाहूँगा, हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग सीधा डाला जाए या फिर क्रमवार सिस्टम किया जाए तो कल से पानी मिलना शुरू हो जाए। कहाँ पर यहाँ हैं और किस पार्टी से हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। ये पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे रोड नंबर 14 जवाहर नगर में यहाँ तमाम बस्तीवासी लोग आए हुए हैं और वहाँ पर जो सबसे बड़ा दिक्कत का ये काम है कि वहाँ पर पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब ये पाइपलाइन बिछाया जा रहा था उस टाइम में हमने पाइपलाइन को रोका गया था, तो हमने कहा था कि ऐसे लाइन सीधा दिया जाए, तो वहाँ के इंजीनियर ने क्या बताया क्या क्या नीचे पत्थर आ गया था, पत्थर काटने की जो ज़रूरत ना पड़े उन्होंने ऊपर उठा के ऐसे नीचे उन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से नीचे पानी चला जाता है। ऊपर जो बस्तीवासी लोग हैं उस क्षेत्र में पानी नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पानी मिलेगा, उसमें पानी 2 मिनट दिया जाएगा, फिर के बाद 5 मिनट को रुक जाता है पानी। तो वहाँ की बहुत बढ़िया समस्या पैदा हो गई है। कितने घर है? ये करीब 150 घर है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं अविलंब फौरन, जो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि फौरी तौर पर उस पानी का समस्या को हल किया जाए, या तो वाल सिस्टम किया जाए या फिर उसको पत्थर को काटते हुए पाइपलाइन बिछाया जाए सीधा करके। आपका नाम बताइए। मौलाना अंसार खान, जमशेदपुर पुलिस जिला उपाध्यक्ष। आप इस समस्या को लेकर के स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता जी से भी मिले हैं? नहीं, उनसे भी कल मुलाकात करेंगे, कल मुलाकात किया जाएगा बन्ना जी से। ছট মহাপর্ব অবসরে জামশেদপুর বাবা বৈদ্যনাথ সেবা সমিতি দ্বারা প্রতি বছর ছট ব্রতধারীদের সেবা প্রদান করা হয়। এইবার করোনা সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসাদ আপকে দোয়ার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হবে। প্রতি বছর সমিতি দ্বারা এই বিশাল শিবিরের মাধ্যমে দুস্থ মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রসাদ ও পুজোর সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তবে এবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার করোনা গাইডলাইনের অন্তর্গত একটি নির্দেশিকা জারি করেছে যে সমস্ত ব্রতধারী লোকেরা তাদের নিজের বাড়ি থেকেই পূজা করবে। এটি মাথায় রেখে এবার সমিতি দ্বারা বিশাল শিবিরের পরিবর্তে ঘরে ঘরে প্রসাদ এবং পূজার সামগ্রী বিতরণ করা হবে। সমিতি ইতিমধ্যে এর জন্য দরিদ্রদের সার্ভে করেছে। সমিতির প্রসাদ বাহন 19 তারিখে মানগো এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এবং 5000 দুস্থ ব্রতধারকদের তাদের বাড়িতেই প্যাকেট সরবরাহ করা হবে। बैद्यनाथ सेवा संघ प्रत्येक वर्ष आप लोग सभी जानते हैं कि हीरा होटल मैदान के सामने निःशुल्क फल का वितरण करते हैं। चूंकि इस बार कोविड-19 का विश्वव्यापी महामारी है और सरकार ने, झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, हम लोग उस गाइडलाइन का सम्मान करते हैं। इसलिए हम लोग इस बार बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से प्रसाद आपके द्वार का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। हमारा टारगेट है कि 5000 लोगों के बीच प्रसाद का थैला, जो प्रसाद वाहन रहेगा, जो प्रसाद रथ रहेगा, उसमें हमारा झोला हम लोग रखकर हमारी बहनें माताएं मानगो के सभी इलाकों में हम लोग प्रसाद वितरण करने का काम करेंगे। घर घर जाएंगे, सोशल डिस्टेंस रहेगा। हमारे साथ केवल संस्था के 4-5 महिलाएं और कुछ जगह में मैं जाऊंगा, बाकी जगह में हमारे कार्यकर्ता घर घर फल पहुंचाएंगे। और प्रसाद संपर्क कैसे करेंगे आप? चूंकि क्षेत्र में हमारी सारे जगह हमारे संस्था के लोग रहते हैं, इसके साथ ही हमने एक नंबर जारी किया है, 2 नंबर हमने जारी किया है। एक नंबर है 8540-986-994 और दूसरा नंबर है 9334141644। इस दोनों नंबर में अगर कोई भी फोन करेगा जिसके पास हम नहीं पहुंच पाए अथवा प्रसाद नहीं जा पाया, आधे घंटे के अंदर प्रसाद और पूरा पूजन सामग्री उसके घर जब पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा जो प्रसाद रथ रहेगा वो पूरी तरह सैनिटाइज रहेगा, गंगा जल से पूरी तरह धोया हुआ रहेगा। किसी भी लोगों को हमारे गाड़ी के पास नहीं आना है, हम लोग खुद उसके घर में जाएंगे, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हुए उन्हें प्रसाद का थैला देने का काम करेंगे। পুরো দেশের পাশাপাশি জামশেদপুরেও দীপাবলির দ্বিতীয় তিথিতে ভাইফোঁটা উদযাপিত হয়। এই সময় বোনেরা উপোস থেকে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। বাঙালি সম্প্রদায় এই উৎসবটি ভাইফোঁটা হিসেবে পালন করে। এটি ভাই दूज হিসেবেও পালন করা হয়। भाई फोटा हम बंगाली भाई बहन का पर्व है। यहाँ पे इस पर्व पे हम बहनें भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं और भाई से आशीर्वाद लेते हैं और भाई हमें बहुत से तोहफे देते हैं और बदले में भी हम भाई को बहुत तोहफे देते हैं। জামশেদপুরে অত্যন্ত ধুমধাম করে গোধন পূজার আয়োজন করা হয়। সেখানে মহিলারা তাদের সমস্ত মাঙ্গলিক কাজ শুরু করেন। বিধিসম্মতভাবে মহিলারা গান গেয়ে তাদের ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে পূজা অর্চনা করেন।
এখানে শহরের বিভিন্ন কোণের মহিলারা এই পূজার আয়োজন করেন। একই সাথে পুজোর পরে পূজার স্থল থেকে ছোলা বেছে বোনেরা তাদের ভাইদের ছোলা খাওয়ান, যাতে ভাইরা বজ্ররূপে ছোলা খেয়ে শত্রুদের ধ্বংস করতে পারে। বিশ্বাস করা হয় যে গোধন বাবাকে কোটার পরে হিন্দু ধর্ম অনুসারে সমস্ত মাঙ্গলিক কাজের উদ্বোধন করা হয়। भाई दूज मना रहे हैं, जिसमें हम लोग भाई की लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं, जिसमें गोबर की गोवर्धन बाबा बनाकर उसको कूटते हैं, जिससे आज हम लोग सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ये चना खिलाने की क्या प्रथा है? चना खिलाने की यह प्रथा है कि ये हम मानते हैं कि जो चना है वो एक शत्रु का काम करता है, जिसमें भाई वो चबाकर अपने सारे शत्रु को नष्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जूही उपाध्याय। ছট উৎসব সম্পর্কিত সরকারের গাইডলাইন প্রকাশের পরে নদীঘাটে বিদ্যুৎ সাজসজ্জার সমস্ত কাজ বিভিন্ন কমিটি বন্ধ করে দিয়েছে। পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করা হচ্ছে। শহরের বিষ্ণুপুরে খড়কাই নদী হোক, বাগবেড়া বড়দা ঘাট বা যুগসেলায় মহাকালেশ্বর ছট ঘাট হোক, এই বছর আয়োজক কমিটিগুলির মধ্যে হতাশা দেখা গেলেও সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও অনুসরণ করার জন্য কমিটির সদস্যরা ভক্তদের কাছে স্বয়ং আবেদন করছেন। কোলহানের বহু চর্চিত যুগসেলায় মহাকালেশ্বর ছট ঘাট কমিটি কর্তৃক এই বছর ভক্তদের ঘাটে না আসার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। সরকারের নির্দেশিকা জারি হওয়ার পূর্বেই নদীঘাটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা হয়েছে। তবে এখন গাইডলাইন প্রকাশের পরে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি সকল ঘাট কমিটি ও সরকার কর্তৃক জারি করা গাইডলাইন অনুসরণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। श्री श्री महाकालेश्वर छठ घाट समिति के द्वारा हर वर्ष छठ घाट पे बहुत ही सुविधा दी जाती रही है। व्रतियों के लिए यहाँ पे कालीन बिछाने का काम, दूध, बर्तन, दातून, व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम, घाटों की सज्जा सजावट सब की जाती रही है। परंतु इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि लोग अपने घरों में ही ज़्यादातर पूजा करें। तो हम लोग की समिति ने भी ये निर्णय लिया है कि हम सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे, परंतु आने जाने वाले रास्तों पर कुछ लोग आना जाना करेंगे ही, इसलिए उनके लिए हैलोजन के द्वारा प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाएगी। और हम समिति भी हमारी लोगों से जगह जगह ये अपील करेगी कि कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शारीरिक दूरी बनाकर रखें। और जैसे क्योंकि पर्व जो है, कोई भी पर्व त्यौहार एक खुशी का माहौल देने के लिए होता है, और इस खुशी के मौके पर हमारी भी शुभकामनाएं व्रतधारियों के साथ है। परंतु हम ये नहीं चाहेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी से लोग ग्रसित हो, इसलिए लोगों को खुद भी अपने समझदारी का परिचय देते हुए अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मनाते हुए ये पर्व को बिताना होगा। और फिर अगले वर्ष तक जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग फिर आपस में भाईचारा सौहार्द बनाकर तो क्या इस बार नदी घाटों की साफ सफाई हो या और भी किसी तरह का जो भी बैरिकेटिंग हो तो क्या समिति के द्वारा की जाएगी? ये सरकार की गाइडलाइन, ये जैसे हमारी जो समिति है ये दुर्गा पूजा के दूसरे दिन से यहाँ पे कार्य चालू कर देती है। तो जैसे नीचे नदी का साफ सफाई के कार्यों में हमारे समिति के लोग और भी स्थानीय प्रशासन के लोग लगे हुए थे, सबसे साफ़ सफाई की जा रही थी, कराई जा रही थी। करीब करीब साफ़ सफाई पूरी भी हो चुकी है। परंतु अभी कल सरकार का दिशा निर्देश जैसा आया है तो हम लोग उसके अनुरूप चलेंगे। और सरकार जो है वो जनता के सहयोग के लिए ही इस तरह के दिशा निर्देश लाई है, और हम इसका पालन करते हुए लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो अपना सामाजिक पर्व को बहुत ही अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मनाएं। पूरा परिचय बताइए ना। अमर कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, श्री श्री महाकालेश्वर छठ घाट समिति जुगसलाई। রাজ্যে মাদকাসক্তের বিরুদ্ধে অভিযানে পুলিশ জামশেদপুর থেকে 18 প্যাকেট ব্রাউন সুগার সহ কাজল কর্মকারকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ গত বেশ কিছুদিন যাবৎ অভিযান চালিয়ে মাদক পদার্থ বিক্রেতাদের গ্রেপ্তার করছে।
রাজ্যের ডিজিপির আদেশ অনুসারে রাজ্য জুড়ে মাদকাসক্তের বিরুদ্ধে ধরপাকড় চলছে, যেখানে জামশেদপুর পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয়ভাবে জড়িত 3রা নভেম্বর এবং অন্যান্য তারিখে পদক্ষেপ নিয়েছে, যেখানে আজ এক মহিলা কাজল কর্মকারকে সীতারামডেরা থানা এলাকার দেবনগর থেকে 18 প্যাকেট ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের অনুযায়ী মাদকাসক্তের বিরুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। ये देखिए, अभी डीजीपी सर के निर्देश के अनुसार पूरे झारखंड में नशे के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। इसमें अभी कुछ दिनों पहले देवनगर की बात सामने आई कि देवनगर में ड्रग पेडलिंग हो रही है। वहाँ कुछ विक्रेता हैं जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, और वहाँ पे फिर एक प्लान के तहत शिद्दत के साथ में सीतारामडेरा थाना द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर 1 साहब के नेतृत्व में लगातार छापामारी की गई। इसमें जो जो ड्रग पेडलर्स का नाम आया था, उन सभी ड्रग पेडलर्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें एरिक, मैरी, छोटी रात, इनको लगभग 2 किलो गांजा और 2 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था 3 नवंबर को। उसके बाद में करणजोत सिंह को गिरफ्तार किया हम लोगों ने 13 नवंबर को। उसके पास 3 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला। और जो लास्ट ड्रग पेडलर है काजल कर्मकार, उसको 18 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ में कल 15 तारीख को गिरफ्तार किया गया। ये मुहिम अभी भी जारी रहेगी, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें अगर किसी के पास भी कोई इस तरह की सूचना हो ड्रग पेडलिंग की, तो वो हम लोगों तक बेखौफ होकर सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से दे सकता है। उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, और अगर इसमें और भी किसी तरह की षड्यंत्र की बात है तो बेखौफ उनको बताएं, सीनियर ऑफिसर्स को। और ये मुहिम अभी हमारी जारी रहेगी। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির জাতীয় সহসভাপতি রঘুবার দাস মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে একটি চিঠি লিখে মহাপর্ব ছট পূজা নিয়ে জারি করা নির্দেশিকাগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি দাবি করেন যে বিহারের মতো ঝাড়খণ্ডেও পুকুরে ঘাটে অর্ঘ্য নিবেদন করার অনুমতি দেওয়া উচিত। তিনি বলেন যে সরকারের জারি করার নির্দেশিকাতে এইবার ছট মহাপর্বের চলাকালীন কোনো নদী, হ্রদ, বাঁধ বা পুকুরে ছট ঘাটে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লোকেদের তাদের নিজেদের বাড়িতেই ছট মহাপর্ব উদযাপন করার আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে বিহার সরকার দ্বারা জারি করার নির্দেশনার কথা উল্লেখ করে অনুরোধ করেছেন যে ঝাড়খণ্ড ও গ্রামাঞ্চল এবং শহরে অঞ্চলে স্থিত ছোট ছোট পুকুরগুলিতে ছট মহাপর্বের আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হোক, এবং এই সময় মাস্ক ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলার জন্য নির্দেশিকা জারি করা উচিত। প্রতি বছরের মতো এবারও সিংভূমি জেলা হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন তুলসী ভবনের পক্ষ থেকে দীপাবলিতে সরস্বতী শিশু মন্দির বাগবেড়ার প্রাঙ্গণে বাগবেড়া যুগশালায় সেবা ভারতী সংস্কার কেন্দ্রের প্রায় 250 শিশুদের মধ্যে মিষ্টি ও ফুলঝুরি বিতরণ করা হয়। সম্পূর্ণ সেবা ভারতী কল্যাণের সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ তেওয়ারি অতিথিদের স্বাগত জানান। অনুষ্ঠান চলাকালীন বাচ্চাদের করোনা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়, পাশাপাশি কেন দীপাবলি উদযাপিত হয় শিশুদের এই সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়। এই অবসরে শিশুরা গায়ত্রী মহামন্ত্র ও দেশাত্মবোধক গান করে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। সাহিত্য সমিতি তুলসী ভবনের নির্বাহী অধ্যক্ষ যমুনা তিওয়ারি ব্যতীত উপস্থিত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিশুদের দীপাবলি উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানটি সফল করতে তুলসী ভবনের রাকেশ কুমারের অবদান প্রশংসনীয়। ছট মহাপর্বে ঝাড়খণ্ড সরকার যে নির্দেশিকা জারি করেছে তাতে বিজেপির তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। বিজেপির প্রধান বিরোধী দল সরকারের নির্দেশিকাগুলিকে লোক আস্থার উপরে এক প্রকার কুঠারাঘাত বলে অভিহিত করেছে। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র ও প্রাক্তন বিধায়ক কুণাল সারঙ্গী হেমন্ত সরকার দ্বারা জারি করা নির্দেশিকাগুলিকে তুগলকি ফরমান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে ঝাড়খণ্ড সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম ও আস্থার অবহেলা করছে। সর্বদাই হিন্দুদের বড় উৎসবগুলিতে শেষ মুহূর্তের নির্দেশিকা জারি করা হয় যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বিজেপির মুখপাত্র কুণাল সারঙ্গী নদী ও জলাশয়ে সার্বজনিক ছট পূজা করার উপরে নিষেধাজ্ঞাকে অবিবেকপূর্ণ ও লোক আস্থার উপরে কুঠারাঘাত বলেছেন, এবং বলেছেন যে বিহার সহ অন্যান্য রাজ্যের পুকুরে ছট ব্রতের অনুমতি রয়েছে, তবে ঝাড়খণ্ড সরকার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে জনগণের বিশ্বাসকে কঠোরভাবে অপমান করেছে এবং উপেক্ষা করেছে। বিজেপি ছট মহাপর্বের নির্দেশিকাগুলির পুনর্বিবেচনা করার এবং প্রয়োজনীয় শিথিলতার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছেন। सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति अब धीरे धीरे पर्व त्योहारों पर भी उसका असर दिखाने लगी है।
और उसका सबसे ताजा उदाहरण है छठ पूजा को लेकर जो गाइडलाइंस राज्य सरकार ने जारी की है। सबसे पहले तो उसमें जानबूझकर देरी की जाती है, जिससे एक धर्म विशेष के जो अनुयायी हैं उनके उत्साह में कमी आए, और जो प्रशासनिक समन्वय है वो सही तरीके से नहीं बन पाने के कारण कई तरह के कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहे हैं। सीधे तौर पर इसमें राज्य सरकार की तुष्टीकरण की जो मानसिकता है वो दिखाई देती है। छठ को लेकर कई अन्य राज्यों ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें घर के अलावा तालाब पर भी छठ मनाने की अनुमति दी गई है। जब रैलियां राज्य सरकार कर रही थी, राज्य सरकार के नेता कर रहे थे, तब उन्हें कोरोना का खतरा दिखाई नहीं दिया। जब खुलेआम इनके राज्य सरकार के मंत्री कोरोना के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते दिखाई पड़ते हैं, तब इन्हें कोरोना का खतरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक धर्म विशेष के पर्व त्योहारों को सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के दबाव में आकर यह सरकार टारगेट कर रही है, जिससे कि साफ तरीके से यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करने की नीति के साथ काम कर रही है, जो एक जन कल्याणकारी सरकार की नीति कभी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करती है कि जब आपके दल के विधायक भी आपके इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं और आपके आपदा प्रबंधन विभाग को राज्य की आपदा कह रहे हैं, बातों को संज्ञान में लें और अविलंब इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और घर के साथ साथ तालाब में भी छठ मनाने की अनुमति राज्य की जनता को प्रदान की जाए, ताकि जो आस्था है उसका राजनीतिकरण करने की जो साजिश कांग्रेस के दबाव में इस राज्य सरकार में हो रही है उसको फेल किया जा सके।